हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो भी अपने लेवल डिसाइड किए थे वो एज इट इज़ काम कर रहे हैं। जो हमने आपको हार्मोनिक पैटर्न से टारगेट दिया था, मैंने आपको बताया था कल मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी करीब 19,740 के आसपास, और हमारा टारगेट पेंडिंग था 19,810। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट एक बात ये भी बताई थी कि निफ्टी अगर गैप अप होके या फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कहीं आता है 19,810 से 820 के बीच में, जो हमारा हार्मोनिक पीआरएल एरिया है, ये वाला मैंने आपको लेवल दिया था 0.86 का। लेकिन थोड़ा सा निफ्टी ने अप साइड थोड़ा सा और जोर लगाया, तो ये आगे हमारे 1.13 के टारगेट तक सीबीसीडी पैटर्न के टारगेट पर। ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी सीबीसीडी पैटर्न की, उससे हमको कोई खास अभी मतलब नहीं है। अभी हम बात करते हैं सिंपल से लॉजिक के, जो मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी अगर 19,810 या 19,820 से 19,830 के बीच में से कहीं से भी अगर कोई एम पैटर्न बनाता है, या यहाँ पर कोई हमारी ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म होती है, या अगर हमें यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो हम एक यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि देखिए एज इट इज निफ्टी ने वैसे ही परफॉर्म किया। निफ्टी ने 19,830 का हाई मानने के बाद जब इसने अपनी नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक किया है एम पैटर्न बनने के बाद, यहाँ पे देखिए क्लियर कट एक एम पैटर्न बना था। मैंने आपसे बताया था 19,810 से लेके 19,820 के बीच में कहीं पर भी अगर निफ्टी का प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर एम पैटर्न बन के यहाँ पर डाउन साइड नेकलाइन ब्रेक होती है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारे टारगेट निकल के आ रहे थे 19,800, 19,770 और 19,760। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर निफ्टी ने हमारे सभी टारगेट को हिट किया, बल्कि हमको 20-30 पॉइंट का और यहाँ पे फायदा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अपने एनालिसिस के साथ, अपने लेवल्स के साथ हमको पेशेंसली वेट करना चाहिए अपने ट्रेड सेटअप के लिए। जब भी हमारा ट्रेड सेटअप आए तभी हमको ट्रेड करना चाहिए, फोमो में आकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर हमारा ट्रेड सेटअप बन रहा है तो हमें वहां पर थोड़ा सा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना गलत होता है गलत ट्रेड करना, उससे कहीं ज़्यादा गलत होता है सही ट्रेड ना करना। उससे होता क्या है, कोई भी ट्रेडर होता है बाद में फिर वो पैनिक होता है, उसको फिर जो है ये हर्ट होता है कि मुझे इतना अच्छा ट्रेड मिल रहा था, मैंने उस ट्रेड को क्यों नहीं किया, जिससे हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हुई आज की हमारे सेटअप की, कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डाउन साइड में सपोर्ट लेवल बताया था 19,730, 19,730 से ही निफ्टी ने फिर से यहाँ से बाउंस लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे लिए आगे फिर इसने टारगेट दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेटअप था, जो सेटअप की मैंने बात करी थी, वो सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा केवल एक सेटअप बन रहा था, और एक ट्रेड करने के बाद हमको दोबारा निफ्टी में दूसरे किसी ट्रेड की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि एक ही ट्रेड में निफ्टी ने हमको स्ट्रेट एक आप मान चलिए कि अप्रॉक्स करीब इसने जो है हमको 90 to 100 पॉइंट का मूव दे दिया। अब इसमें आपको क्या ही और चाहिए, चाहे आपने कॉल सेल किया हो, चाहे आपने पुट बाई किया हो, या फिर आपने इंडेक्स फ्यूचर को आपने सेल किया हो, आपको यहाँ पर एक ही ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बन गया है, दूसरा ट्रेड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी निफ्टी के आज के लेवल की। बात कर लेते हैं निफ्टी के कल निफ्टी में किस तरीके से काम हो सकता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, मैंने कल भी आपको बताया था 19,762। ठीक, ये कल भी एक मजबूत रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके निफ्टी कल ऊपर गया है। आज इसको ब्रेक करके नीचे वापस फिर आया, अब ऊपर आया निकला है, सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना। ठीक है, तो जो लेवल मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा निफ्टी में भी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,762। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कल क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं निफ्टी में, किस किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पर एक सीबीसीडी पैटर्न आ रहा है। अब इन केस अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, या थोड़ा सा अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल के आसपास फिर आती है, सेम वही लॉजिक रखेंगे कल की तरीके, जैसे मैंने इसकी में आपको बताया था कि यहाँ पे आने के बाद अगर कोई ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, या यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, या यहाँ पर अगर कोई पहले के तरीके कोई एम पैटर्न बनता है। ठीक है, और एम पैटर्न के बनने के बाद उसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन डाउन साइड में होगा, तो हम अपना यहाँ पर डाउन साइड में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया डाउन साइड में, तो हमारे टारगेट का निकल के आएंगे। टारगेट निकालने के लिए सिंपल सा है, हमने पहले भी आपको कई बार बता रखा है, हमको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, एक हमको यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज करना है।
जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का है वहां से लेके हाई तक, जो हमारा कल हाई रहेगा वहां तक हम फिबोनाची टूल पर ड्रॉ कर देंगे। और अब आप ये देखिए कि इस इम्पल्स का पूरा करेक्शन, मैक्सिमम करेक्शन हमारा कहाँ तक आ सकता है। अगर हम फिबोनाची की 50% के लेवल की बात करें तो करीब लेवल निकल के आ रहे हैं 19,805, ठीक। और 0.6 मिनट की बात कर लें तो 19,794 समथिंग, ठीक है। तो इन केस अगर मान लीजिए यहाँ से कोई डाउन साइड मूव आता है तो पॉसिबल टारगेट हमारे कहाँ तक हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो इम्पल्स आया है इसका करेक्शन आ सकता है, तो इसका करेक्शन पहला टारगेट तो हमारा ये होगा 19,805, और दूसरा टारगेट अगर छोटा सा बाउंस लगते यहाँ फिर आता है तो हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 19,794, ठीक। ये तो बात हो गई डाउन साइड की। अगर डाउन साइड यहाँ से हमारी मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव लगने के बाद अगर डाउन साइड आती है तो कहाँ तक हमारे टारगेट हो सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई। देखिए एक चीज़ आपके टारगेट की, अगर यहाँ से हमको डाउन साइड ट्रेड मिलता है तो इन केस अगर निफ्टी हमारा खुल ही जाता है गैप डाउन समझ अराउंड इसी लेवल के आसपास, ठीक है, तो ये हमारा अब फिबोनाची का 0.50 का लेवल है, 0.618 का लेवल है, जिसको आप हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए निफ्टी आता है, चाहे गैप डाउन होके आ जाए, चाहे वहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ जाए, हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, हमको फिर आके इस लेवल पे एक डब्ल्यू पैटर्न फाउंड करना होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक। इस लेवल पे आने के बाद अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके दो सिनेरियो कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खुलती है और यहाँ तक आती है तो हमें क्या करना है, निफ्टी अगर आपका यहीं पे खुल जाता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। बात करते हैं अगर गैपअप की। गैपअप के सीन में आप ये समझ के चलिए कि अगर 19,850 के ऊपर अगर हमारी निफ्टी खुलती है उसके बाद सस्टेन कर जाती है तो हम 19,950 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और जितना भी निफ्टी आगे चलता रहेगा उसको हम अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहेंगे। देखिए मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि निफ्टी ने अभी काफ़ी एक लंबा बुल रन दिया है, और ये आपको पता होगा कि लंबा बुल रन देने के बाद चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो वो थोड़ा सा साइडवेज हो जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में कितना स्ट्रेट कर दिया, मतलब किसी ने जो नोवाइस ट्रेडर भी होंगे उन्होंने कहीं से भी एंट्री मार ली और उनको आसानी से पैसा बन गया। लेकिन पिछले 2-3 में देखिए कितने अप डाउन मूव्स आ रहे हैं यहाँ पे। जो ब्रेकआउट ट्रेड प्रेफर करते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कई बार ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके अभी अपनी पोजीशन साइज को बहुत ही कम रखते चलें, स्टॉप लॉसेस को ड्रिल करते चलें, किसी भी पोजीशन को बहुत ज़्यादा देर तक हमको होल्ड नहीं करना है, खासतौर से ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। ये तो होगा वही कि पहले तो हम रहेंगे प्रॉफिट में, उसके बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या लेवल डिसाइड किए थे, और बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है, और आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या टारगेट्स होने वाले हैं। एक मिनट, देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी हो सकता है कि 1-2 दिन तक अभी और यहाँ पर रेंज में रहने की संभावना है, ठीक। मैंने कल जो आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में सेटअप दिया था मैंने आपसे ये बताया था कि ये वाली जो इम्पल्स आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसका करेक्शन कहाँ तक आया है 0.6, ये अगर आप इसको काउंट करेंगे फिबोनाची से तो इसका 0.618 का लेवल जो समथिंग आ रहा है ये आ रहा है 45,650, ठीक। और आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आज पूरा दिन इसी लेवल को रेजिस्टेंस मान के पेश करती गई, और यहीं से हमने एक यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड प्लान किया जिसमें हमको अच्छे खासे जो है प्रॉफिट बना है, ठीक। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड किए हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद सिर्फ लोग यहाँ पर ट्रेड ही हुए। देखिए इस तरीके की मार्केट में सबसे अच्छा कोई अगर परफॉर्म करते हैं तो वो खुद होते हैं हार्मोनिक ट्रेडर, जो हार्मोनिक्स और फिबोनाची रेशियो से खेलना जानते हैं। वो इस मार्केट से बहुत आराम से खेलते हैं, बहुत ईजिली पैसा बनाते हैं। अब जब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई है, डाउन साइड इसने रेंज को ब्रेक किया है, हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे और हमको डाउन साइड मूव मिल जाएगा, ना, ऐसा नहीं होना है। जो फिबोनाची रेशियोज को जानते हैं, जो हार्मोनिक पैटर्न को यूज करना जानते हैं, वो यहाँ पर बाइंग ही करेंगे, कभी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है 0.50 से लेकर 0.618 तक। और आप देखिए यहाँ से जिसने बाई किया स्ट्रेट ऊपर उठा के ले गया, और फिर हमने आपको यहाँ पर अपने रजिस्टेंस पे लाके इसको बुक कर लिया। फिर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बंद होने से करीब 15-20 मिनट 25 मिनट पहले देखिए ये वाला ट्रेड तो मैंने आपके साथ अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया था। ये मैंने आपको हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न बना के दिया था, उसने कमेंट भी डाला था, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ठीक। और
ऊपर वाले की कृपा रही कि ये चांद तक ही चला। 45,500 की कॉल में मैंने भी ट्रेड किया था, जिसने अराउंड स्ट्रेट 100 पॉइंट हमको दिए हैं। ये देखिए, इसको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट भी किया था। चले तो जान तक, नहीं तो शाम तक। अब बताइए, यहाँ पर किसी की, जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, जिन लोगों ने इसको ब्रेकआउट समझ के डाउन साइड ट्रेड लिया होगा, उसको बैंक निफ्टी ने कितने बुरे तरीके से ड्राइव किया, लोगों को कितने मेजर लॉसेस हुए होंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल अपना लॉजिक रखा था कि यहाँ पे हार्मोनिक का हाफ बैक पैटर्न आ रहा था, छोटे से टाइम फ्रेम पे जाके हमने देखा यहाँ पे रिवर्सल फाइंड हुआ हमको। हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री करी और जबरदस्त प्रॉफिट हमको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हमको अराउंड 100 पॉइंट पे टारगेट मिले हैं 45,500 की कॉल में। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसको अपडेट भी किया था। ये अपडेटेड चार्ट हमारा, साथ में एक मीम भी लगा रखा था थोड़ा सा फनी करने के लिए। उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा फाइनल, जी मैंने इसको अपडेट किया है 45,500 CE 180 से 280। दिस इज द पावर ऑफ हार्मोनिक ट्रेडर। ठीक है, तो देखिए ये पावर होती है पुलबैक ट्रेडर की इस मार्केट में। इस मार्केट में ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पुलबैक को भी ट्रेड किया जाए, फिबोनाची के बेस पर, हार्मोनिक ट्रेडिंग के बेस पर। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक ये आ रही थी कि अभी तक का 2-3 दिन पहले जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका हाई था बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, वो ब्रेक तो हुआ था लेकिन उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर नहीं पाया था। ठीक है, कल ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट ने डाउन साइड मूव लगा दिया। अभी वो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कि जिसके ऊपर बैंक निफ्टी फिर से बुलिश होगी, वो लेवल हमारा यही है 45,650 के ऊपर। देखिए क्लोजिंग तो आज दी है लेकिन सस्टेन करना बड़ी बात है। अगर 45,650 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको पता है, मैंने कल ही आपको ये XABCD पैटर्न बना के दे रखा है, जिसके टारगेट्स हमारे होंगे 42,920 और 46,000। ठीक, अपसाइड के हमारे टारगेट क्लियर हो गए। एंट्री हमारी 42,650 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तो ही करनी है, इससे पहले नहीं करनी है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो हमको अराउंड 30 to 45 मिनट प्राइस एक्शन बिल्ड होने का वेट करना चाहिए। जो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से ही अपना हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अपसाइड के लिए मैंने आपको बता दिया कि 42,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो ही हमको अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है, जिसके टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। बात कर लें अगर डाउन साइड, देखिए डाउन साइड में अभी आपका कोई बहुत खास ट्रेड नहीं बनेगा। छोटा सा एक हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं जब हमारा ब्रेक होगा 45,433, जो कि है आज का लो। इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास रूम नहीं है। 433 का अगर लेवल टूटता है तो हमारा मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर निकल के आ सकते हैं 42,310 280। ठीक, अगर इसके नीचे भी अगर बैंक निफ्टी इन केस अगर ब्रेक करता है तो हमारे दो छोटे छोटे टारगेट और हैं 45,142 और 45,062। लेकिन टारगेट बता देने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर समझाऊंगा, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। डाउन साइड टारगेट आएंगे कब, जब प्राइस नीचे आएगा। लेकिन आप मुझको प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, एक बार प्राइस जब यहाँ पे नीचे आया, बॉटम क्रिएट किया, ऊपर गया, वापस फिर आया, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने फिर से एक लो लगाया। लेकिन ये बताइए क्या इस लो ने इस लो को ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। ठीक, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक, फिर एक ये लो लगा, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर एक लो लगा, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो अल्टीमेटली जो अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए बात कर लें तो फिलहाल अभी वो अपसाइड में है, जहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाइज ही लग रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लो लगा, ये लो लगा, ये लो लगा। अभी फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, कहीं ना कहीं आप इसको एक पेनान पैटर्न भी कह सकते हैं, बुलिश पेनान पैटर्न। ठीक है, तो होप है कि आपको यहाँ पर सारे लेवल्स आज क्लियर हो गए होंगे कि हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स को कल किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं होती है। सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, प्राइस एक्शन को बीट करना सीखिए। 1 से 2 दिन के अंदर उम्मीद है कि मैं भी अपना जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि अपना प्राइस एक्शन का बेसिक टू हाईली एडवांस जो हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स है उसको हम यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। 1 से 2 दिन के अंदर उनकी भी वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। और वो कोई देखिए कोई ऐसा कोई मास्टर क्लास 4 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, उससे कोई 1 दिन में 2 दिन में कोई प्राइस एक्शन नहीं सीख सकता है। प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है, जिसको धीरे 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 पीसेस में करके ही हम लोग सीखेंगे, जो हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। 15 से 20 उसके लेक्चर होंगे। 15 से 20 लेक्चर होने के बाद हम पूरी उम्मीद करते हैं कि प्राइस एक्शन में आपको एक एडवांस लेवल पे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा और आप इंडिपेंडेंटली खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हार्मोनिक पैटर्न्स की, अगर आप उस प्राइस एक्शन वाले कोर्स को प्रॉपरली कर लेंगे, उसमें आप कमांड हासिल कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि हार्मोनिक्स आपके लिए 2 दिन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 दिन के अंदर आपको हार्मोनिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।